बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल बोर्ड, नेशनल बुक फाउंडेशन, 9th क्लास मैथ, एक्सरसाइज 6.3 न्यू सिलेबस। दो बातें आपने याद रखनी है। यूनिट सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 30 डिग्री एंगल के सामने वाली जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। यूनिट सर्कल कंसिडर किया, उस पे एक पॉइंट P हमने रख लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1 y1। हाइपोटेन्यूज की लेंथ 1 खुद ब खुद होगी क्योंकि यूनिट सर्कल है, तो यूनिट सर्कल कहते ही उस सर्कल को जिसका रेडियस 1 होता है। इस एंगल को हमने 30 डिग्री रखा हुआ है, तो 30 डिग्री के सामने वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है। इनके इस साइड की लेंथ होगी 1/2। y1 तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल चुका है 1/2। सिर्फ हमने x1 फाइंड करना है, सारी रेशियोज निकल आएंगी। x1 अब फाइंड करेंगे कैसे? इसी इक्वेशन में आपने वैल्यूज पुट कर लेनी है। x की जगह x1 पुट कर देंगे, y की वैल्यू में पता है 1/2 वो यहाँ पे पुट हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x1 स्क्वायर आ जाएगा 3/4। क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट है उसमें x1 y1 दोनों पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव वैल्यू डिस्कार्ड हो जाएगी। हमारे पास x1 आ जाएगा √3/2, यानी कि अब x1 आ गया √3/2। y1 हमें ऑलरेडी पता था 1/2, ये ऑर्डर पेयर बन गया। अब हमें पता है कि x cos के इक्वल होता है और y sin के इक्वल होता है, यानी कि √3/2 ये cos 30 डिग्री की वैल्यू है, 1/2 ये sin 30 डिग्री की वैल्यू है। तो जब भी आपने टेंजेंट फाइंड करना है हमेशा sin डिवाइडेड बाई cos करेंगे। टेंजेंट 30 की वैल्यू आ जाएगी 1b/2। cos का रेसिप्रोकल है secant, तो secant 30 आ जाएगा 2b/3। sin का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कोसिकेंट 30 आ जाएगा 2। टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, तो कोटेंजेंट 30 आ जाएगा √3। अब इसी को हम यूज करके 60 डिग्री वाली वैल्यूज भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? ये जो 30 है ये मैं बता रहा है कि ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा। रीजन, क्योंकि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये 90 है तो ज़ाहिर है बाकी दोनों का सम भी 90 होना चाहिए, तभी तो 180 पूरा होगा। ये 30 है तो ये 60 बच गया। जब हम इसको कंसिडर करेंगे 60, तो अब 60 के सामने वाला परपेंडिकुलर बन गया और ये जो हाफ था ये अब बेस हो गई। अब फर्क क्या बन गया आपके पास कि बेस आपके पास आ गई है हाफ और आपने x1 सिर्फ कैलकुलेट करना है, यानी कि अब y1 हाफ नहीं है बल्कि अब x1 हाफ है और y1 हमने फाइंड करना है। जहाँ x1 था वहाँ y1 आ जाएगा, जहाँ y1 था वहाँ x1 आ जाएगा। तो जैसे sin 30 डिग्री में यहाँ पे हमारे पास x1 स्क्वायर आ रहा था, अब यहाँ पे हमारे पास y1 स्क्वायर आ जाएगा। तो y1 की वैल्यू आ जाएगी √3/2, जैसे 30 डिग्री में x1 की वैल्यू आई थी √3/2। तो अब y1 आ गया √3/2। x1 हमें ऑलरेडी पता है 1/2, जैसे वहाँ पे ऑलरेडी y1 पता था 1/2। जो x1 है वो y1 बन गया, जो y1 है वो x1 बन गया। x1 है अब 1/2 और y1 है √3/2। तो x क्योंकि cos के इक्वल होता है तो cos 60 की वैल्यू आ गई हाफ। y क्योंकि sin के इक्वल होता है तो sin 60 की वैल्यू आ गई √3/2। टेंजेंट हमने हमेशा sin और cos को डिवाइड करके फाइंड करना है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, टेंजेंट 60 आ गया √3। cos का रेसिप्रोकल है secant, secant 62 आ गया। sin का रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, कोसिकेंट 62b/3 हो गया। टेंजेंट का रेसिप्रोकल है कोटेंजेंट, कोटेंजेंट आ गया 1b/3।